Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is related to End the Speculation, Release the AI 171 Crash रिपोर्ट। तो बेसिकली इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जैसे हमें पता है जून 12 2025 को एयर इंडिया की जो फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो है वो क्रैश हुआ था आफ्टर टेक ऑफ फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। तो 241 पैसेंजर्स तो मर गए थे, एक सिर्फ सर्वाइवर बचा। 19 लोग ग्राउंड पे भी मरे। तो ये फर्स्ट एवर क्रैश था बोइंग 1787 का, जब से उसका ग्लोबल लॉन्च हुआ उसके बाद से। तो बैकग्राउंड क्या रहा है कि ओवर 1175 ड्रीम लाइनर्स हैं जो ग्लोबली रन कर रहे हैं। 12 घंटे रेगुलरली ऑन एवरेज वो फ्लाई करते हैं। क्रैश के बाद से ये प्लेन्स ने 2 मिलियन प्लस आवर्स फ्लाई किया है विद नो इंजन फेलियर ड्यूरिंग टेक ऑफ। इससे पता चलता है कि एक बहुत हाईली अनकैजुअल केस है ये, और ड्यूअल इंजन का फेलियर आफ्टर टेक ऑफ ये तो और भी ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयर केस है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, तो क्रैश के बाद मीडिया यूट्यूबर्स ने काफ़ी वाइल्ड थ्योरी स्प्रेड करी। कोई सॉफ्टवेयर फेलियर्स, कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, कोई और कॉजेज़ को एक्सप्लेन कर रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन का प्रॉमिस तो किया, पर फाइनल रिपोर्ट डिले कर दी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी से पब्लिक कन्फ्यूजन और मिसट्रस्ट ज़्यादा बढ़ा। इन कॉन्ट्रास्ट जो यूएस एजेंसीज़ हैं जैसे कि NTSB, उन्होंने रिलीज़ की वो रिलीज़ करती है डेली अपडेट्स क्रैश के बाद से, जो इंडिया ने नहीं करी। टाइमलाइन क्या रही इन्वेस्टिगेशन की, तो 12 जून को क्रैश हुआ, 13 जून को फर्स्ट लाइट रिकॉर्डर रिकवर हुआ फ्रॉम रूफटॉप, जून 16 को सेकंड रिकॉर्डर, जून 25 को डाटा डाउनलोड और एनालाइज किया गया बाय एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। देन जुलाई 12 को एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट रिलीज़ करी गई जो कि वेग और इनकम्प्लीट थी। मिस्टीरियस गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑर्डर, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्स कैटेगरी कमांडो प्रोटेक्शन दी AAIB के चीफ को ऑन जून 16, सिर्फ 3 दिन आफ्टर द फर्स्ट ब्लैक बॉक्स वॉज फाउंड। सो ये तो इसको एक जस्टिफाई ऐसे करा गया था कि एक थ्रेट परसेप्शन है बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज। हाउएवर जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेन समझते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर्स को कभी भी कमांडो प्रोटेक्शन की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सजेस्ट करते हैं कि कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब मिली थी। व्हाट द प्रीलिमिनरी रिपोर्ट रिवील्ड, तो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट ने बताया कि जो को पायलट है वो प्लेन रन कर रहा था, कैप्टन उसे मॉनिटर कर रहा था, जो कि नॉर्मल एयर इंडिया का टेक ऑफ प्रोसीजर रहता है। कैप्टन कंट्रोल करता है थ्रस्ट लेवर्स को अंडर अ सर्टेन स्पीड, और उसके बाद को पायलट कंटिन्यू करता है टेक ऑफ को। तो ऐसा ही हुआ, टेक ऑफ 8:35 पे टेक ऑफ रोटेशन स्पीड तक पहुंच गए थे। फिर प्लेन लिफ्ट कर लिया गया 8:39 पे। सडनली दोनों इंजन्स कंट्रोल स्विचेस जो हैं उनके कट ऑफ पे चले जाते हैं, जिससे कि फ्यूल बंद हो जाता है दोनों इंजन्स का विद इन 2 सेकेंड्स। इससे इमीडिएट ड्यूअल इंजन फेलियर और क्रैश हुआ। तो की क्वेश्चंस जो रेस करे गए वो ये हैं कि वाई और हाउ डिड बोथ फ्यूल स्विचेस मूव टू कट ऑफ। तो क्या ये स्विचेस किसी सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रिकल ग्लिचेस के कारण हो सकते हैं टर्न ऑफ? नहीं, इनको मैनुअली लिफ्ट किया जाता है और मूव करना पड़ता है। तो क्या ये ह्यूमन एरर था या क्या था? तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने कैप्चर करा है पायलट सेइंग दिस कि व्हाट डिड यू डू, व्हाई डिड यू डू दैट। तो वो नेक्स्ट आवाज़ आ रही है, आई डिड नॉट डू दैट। सो दिस क्रिप्टिक एक्सचेंज एडेड मोर कन्फ्यूजन एंड स्पेकुलेशन। तो व्हाट शुड हैव हैपन इन द कॉकपिट, तो इमरजेंसी में जैसे कि कोई इंजन अगर फेलियर हुआ है तो कैप्टन को कंट्रोल लेना चाहिए था इमीडिएटली। ही शुड कॉल आउट माई कंट्रोल्स एंड द को पायलट शुड रिस्पॉन्ड योर कंट्रोल्स। तो ये क्रिटिकल है क्योंकि आफ्टर पावर लॉस ओनली द कैप्टन इंस्ट्रूमेंट स्टे एक्टिव एंड को पायलट का जो पैनल है वो पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। तो इफ़ द CVR डजंट शो दिस कंट्रोल हैंड ओवर, तो इससे सीरियस प्रोसीजरल फेलियर दिखता है। वाई एक्सपर्ट्स आर कंसर्न, क्योंकि जो डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है उसमें सारे प्रूफ्स हैं। हु वॉज हैंडलिंग कंट्रोल्स, विच स्विचेस वर मूव्ड, whether the engine shuts off were manual or accidental. तो the AIB, NTSB, AIB UK, FAA, Boeing already have this data. Yet फिर भी इंडिया ने अभी तक फाइनल रिपोर्ट रिलीज़ नहीं करी है, जिससे कि
वो खुद की ही एविएशन क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर रहा है. सो द लार्जर इम्पैक्ट इज डिलेइंग. ऐसी रिपोर्ट्स को डिले करना एक पब्लिक मिसट्रस्ट और पायलट एंजाइटी बढ़ाता है. जस्ट अ सेकेंड. और एंजाइटी को इंक्रीज करता है लोगों के बीच में. इंडियन पायलट जो हैं may now fly with stress or fear about potential unknown technical failures. जो गवर्नमेंट का साइलेंस है वो भी एक तरह से कवर अप की तरह लगता है कि इंडियन एविएशन रेपुटेशन ग्लोबली हार्म ना हो, पर लेकिन ये एक्चुअल में हार्म कर रहा है. सो द क्रक्स ऑफ द टॉपिक इज़ कि आर्टिकल अर्ज करता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से कि इमीडिएटली AI-171 की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को रिलीज़ करा जाए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है र्यूमर्स को और मिस इन्फॉर्मेशन को एंड करने के लिए, पब्लिक कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए इन इंडिया एंड इंडियन एविएशन. तो इंश्योर करें कि पायलट्स कैन फ्लाई विद फुल फोकस एंड सेफ्टी एश्योरेंस. So the next article is greater openness. India must not squander global trust in its wildlife management. So the background is कि रिलायंस का जो फाउंडेशन वनतारा प्रोजेक्ट है जामनगर गुजरात में, वो इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट हाउसिंग ओवर 30,000 एनिमल्स. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगाई थी टू चेक कि वनतारा को जो फॉरेन एनिमल्स वो एक्वायर कर रहे हैं वो लीगली और एथिकली कर रहे हैं या नहीं. व्हाट द SIT फाउंड. तो SIT ने क्लियर किया कि जो वनतारा की सारी रॉन्ग डूइंग्स को, कि उनके पास एक्वायर्ड परमिट्स हैं, एनिमल फैसिलिटीज़ और केयर प्रॉपर स्टैंडर्ड्स, criticism of Vantara's methods was unjustified. तो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज़ नहीं करा फुल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का रिपोर्ट, एक सिर्फ शॉर्ट समरी रिलीज़ करी. सो लैक ऑफ फुल डिस्क्लोजर से क्वेश्चंस बढ़ते हैं. ग्लोबल स्क्रूटनी द साइट्स कमेटी. तो सेम टाइम पे एक साइट्स कमेटी ने जामनगर विजिट किया. साइट्स एक ग्लोबल अग्रीमेंट है जो ओवरसी करता है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ टू प्रिवेंट ट्रैफिकिंग. तो उसने सेम इश्यूज देख सेम इश्यूज को एग्जामिन किया जैसे कि स्पेशल टीम ने किया था. वेदर द परमिट्स वर करेक्ट, हाउ एनिमल्स वर एक्वायर्ड द जूस फैसिलिटी. तो कमेटी ने भी वनतारा के इंफ्रास्ट्रक्चर और एनिमल केयर को प्रेज ही किया. सो द प्रॉब्लम कहाँ आई कि परमिट इनकन्सिस्टेंसीज. तो डिस्पाइट जू को प्रेज करने पे साइट्स ने रेज करे कंसर्न्स अबाउट इंडियाज परमिट सिस्टम, नॉट वनतारा इटसेल्फ. उसने देखा कि डिस्क्रिपेंसीज इन हाउ परमिट्स डिस्क्राइब्ड एनुअल ट्रांसफर्स बिटवीन कंट्रीज. एग्जांपल जो जेक रिपब्लिक है उसने कहा कि उसने सोल्ड करे एनिमल्स टू वनतारा, बट वनतारा ने क्लेम किया कोई सेल्स नहीं थे, ओनली कॉस्ट लाइक इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्ट वर देयर. तो इससे क्या पता चलता है कि इंडियन लॉ बैन करता है जू को फ्रॉम बाइंग एनिमल्स कमर्शली. सो इफ इट वाज अ सेल that would be against Indian wildlife rules. What sites recommended? So site permits for endangered animals until the system is reviewed. It urged Indians to engage more proactively with other countries. Accurate documentation and traceability ensure करा जाए और मेक श्योर करा जाए कि जो भी क्रॉस बॉर्डर एनिमल ट्रांसफर्स हैं वो फुली ट्रांसपेरेंट हो. Bigger issue is lack of transparency. Supreme Court का decision not to release a full SIT report has created confusion and doubt internationally. Both the SIT and sites investigated similar things. पर सिर्फ एक ही रिपोर्ट पब्लिक है तो वर्ल्ड सीज इंडिया एज सीक्रेटिव. तो इससे हर्ट होता है इंडिया की रेपुटेशन एज रिस्पॉन्सिबल वाइल्ड लाइफ मैनेजर. So why transparency matters? So India is a home to world's richest biodiversity, tigers, elephants, lions and rare species. तो ग्लोबल ट्रस्ट इन इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इज़ क्रूशियल कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो, कंजर्वेशन फंडिंग हो, प्रोटेक्शन हो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए. तो when India appears to hide information, it risks losing that trust and credibility.
So the final message is कि both the SIT and sites praised Vantara's animal care and infrastructure. Real issue is not Vantara itself, it's India's transparency and clarity in wildlife permit management. India must release full reports, openly address sites' concerns, prove its commitment to honest, accountable wildlife governance. So the crux of the topic is India doesn't need to hide, it needs to be more open about how it handles wildlife permits. Global trust in India's wildlife system depends on transparency, traceability, and accountability. So that's all for the articles today. Thank you.